Hey Shwarya, how are you? Hi Rahul, I'm fine. How are you? I'm doing fine, thank you. So guys, welcome back to our channel Learn में फंसे। आज हमारे साथ ऐश्वर्या हैं। Like, can I call you Ash? Just Ash? Okay. Yes, sure. So ऐश्वर्या हैं। तो इनका बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है related to language, okay, especially French language, and also in the journey of Assista Dongle program. Why? क्योंकि मैं तो अभी नहीं बताऊंगा कुछ ज्यादा। ठीक है, मैं ऐश्वर्या, मैं चाहता हूँ कि आप ही बताओ कि क्यों यूनिक है, किस तरीके से यूनिक है आपका Okay. एक्सपीरियंस। Okay. So to begin with, I was a dentist actually. तो मैंने डेंटिस्ट्री पढ़ी मैंने कुछ साल I even worked as a dentist. But then I was always curious to learn languages. So I decided that let's study French. So while I was working as a dentist, simultaneously I started learning French at Alliance Française. And जैसे जैसे मैं सीखती गई, I realized that I like languages more than dentistry. So धीरे धीरे करके मैंने अपना करियर बदला and then I decided to pursue French language. ओके, तो आपने कौन से आलियन से किया, दिल्ली वाले से? No, I did it from Alliance Française, the Pune. अद पुणे। ओके, ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई, राइट? I'm आप from फ्रॉम Pune. पुणे? आप, यू आर फ्रॉम Pune. पुणे, ओके ओके, माय बैड माय बैड माय बैड। ओके, तो ठीक है फिर तो ओके, तो ये ना बहुत सच में यूनिक। लाइक पहले तुम प्रॉपर, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, सच बताऊं तो पहले खूब मेहनत करो, घर वाले बोलते थे 10th के अंदर अच्छे मार्क्स लाओ, 90% से अबव लाओ, फिर साइंस लो। ठीक है। Hmm. और साइंस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी दो दो मेरे टाइम पे मेरे स्कूल के अंदर सीबीएसई के अंदर ही होता था। उसके अंदर भी दो चॉइसेस होती थी, या तो तुम इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, या तो तुम बायोलॉजी के अंदर इसके लाइक बायोलॉजी वाली फील्ड में जाओगे। तो बायो तो मुझे पल्ले नहीं पड़ती थी, सच बताऊं तो। इतनी मतलब आई रियली रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, कितनी मेहनत करी है आपने। और मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, इतनी मेहनत करने के बाद आप फिर एक लैंग्वेज के अंदर जा रहे हो। लैंग्वेज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क, मैं ये नहीं कह रहा बहुत इजी है लैंग्वेज को ग्रैप कर पाना, उसको सीख पाना इज ऑल्सो सो डिफिकल्ट। तो हाउ डिड यू मैनेज लाइक योर टाइम, लाइक आप स्टडी के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी डेंटिस्ट की, और आपने लैंग्वेज को भी परस्यू किया, इज क्वाइट चैलेंजिंग, यू नो। तो उस तरीके आपको मोटिवेशन और किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया उस टाइम पे? Honestly, जब मुझे ये डिसीजन लेना था, that time only I was a bit confused कि मैं biology लूँ या languages लूँ, because I was interested in both the fields. And मुझे ऐसा लगता है कि 16 to 18 is a very small age to make such a big decision as to what you want to do for the rest of your life as your career. But then फिर मैंने biology choose किया, dentistry किया, but there was a part of me which always wanted to learn languages as well. So dentistry के साथ साथ मैंने सोचा कि वो एक चीज जो बाकी रही, let's do that. So I started learning French. And then practice करते करते, so Alliance Francaise के classes सुबह रहते थे. So I used to go early in the morning. मेरा तो हमेशा 8 to 10 का ही बैच रहता था, क्योंकि उसके बाद I had to go for practice and everything. So सुबह वो करके दिन भर practice करती थी. And when I completed my B1, that was the time when I decided कि no, I want to go into this now. And then I got an opportunity to be an intern as a French translator in a language services company. After that, I ओके। started teaching language to like school students. उसके बाद then I got an opportunity in an IT company as a business development manager and French translator. वहाँ पे 2 साल काम किया and then I applied for assistant program. कूल यार, काफी आपका ना, क्या बोलूं, रिच भी छोटा वर्ड है, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अ- अभी ओके, सो व्हाट वर द चैलेंजिंग लाइक, सबसे चैलेंज लाइक, कैसे बोलूं मैं उसको, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था आपका? ठीक है, आई वुडंट से चैलेंजिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि चैलेंज वो हर किसी के असिस्टेंट के लिए था, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ आई थी while applying for the program, and also once you like here in France, तो आपको यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ आई थी? Okay. So to start with, while applying for the program, हम्म। अभी आप तो जानते हो वो फॉर्म क्या चीज ओ है. भाई, वो अलग ही बला है। So it's a big form. तो वो फॉर्म भरना ही मतलब
एक दिन में तो भर ही नहीं पाई मैं, क्योंकि 2 दिन लगे मुझे वो फॉर्म भरने में। आई हाँ हाँ। कुडंट कंसंट्रेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई वाज़ लाइक मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा था एक मोमेंट पे। सो आई जस्ट डिवाइडेड इट इंटू 2 डेज़। बट द थिंग वाज़ बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे ये करना है। इसलिए जो आईएलटीएस था, डेल्फ का था, आई हैड टू आल्सो सबमिट द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ माय मार्क्स। ये सब मैंने पहले ही रेडी करके रखा था बिफोर द फॉर्म्स वर आउट। इवन मेरा लेटर द मोटिवेशन वो भी मेरा रेडी था सब कुछ। तो ताकि बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे एंड मोमेंट पे वो स्ट्रेस नहीं चाहिए था। सो ओ, एज आई वाज श्योर आई वांट टू डू दिस एंड आई न्यू कि क्या क्या लगता है इसके लिए, सब मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। एंड जैसे ही वो फॉर्म आया तो पर फिर भी कुछ कुछ चीजें थी लाइक बर्थ सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करना, फिर लेटर द मोटिवेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करना, एंड ये सब तो था ही। सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग बट फाइन, फ्रेंड्स के साथ मिलके कर लिया वो। ओके। और फिर फ्रांस आने के बाद the challenges which I faced were first and foremost was weather. Like we are not used to such cold ट्रू। temperatures and that kind of weather. यार वो कूल भी नहीं So होता, वो पता है इज लाइक कि ठीक है कूल होता है, लेकिन यार जो हवा चलती है ना उसके साथ, वो exactly, भाई वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता बिल्कुल भी। लाइक उसकी आदत नहीं होती हमें। हाँ ट्रू। लाइक आपका वो कौन सा था, एकेडमी कौन सा था आपका? I was in Academy of Orléans Tours. ओर्लियो, लाइक पेरिस के करीब 2 घंटे बाद ही, राइट? ओर्लियो Yeah, या yeah. ओर्लियो। ओके 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 ओके। तो मैं तो नीस में रहता था, साउथ साइड में। वहां पे प्रॉपर Hmm. गर्मी होती है, कुछ चक्कर नहीं होता कि बहुत ठंड है या कुछ है। मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। मुझे नीस के अंदर इतनी ठंड लगती थी, इतनी ठंड लगती थी, भाई मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट लेवल की ठंड, कि मतलब तुम दो दो एक रजाई भी ओढ़ लोगे ना, तब भी मुझे हवा आती थी। और लेकिन वो गर्मी में इतनी गंदी हालत होती थी नीस के अंदर कि क्योंकि वहां नी देख, इन साउथ ऑफ फ्रांस आपको पंखे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे ही नहीं है। तो जब आप आओगे, पंखे वंखे खरीदोगे, जो भी उसकी कॉस्ट है 30 यूरो 40 यूरो, ठीक है, आप खरीदने के बाद आप पंखे वंखे फैन वैन लगाओगे, वो भी काम में नहीं आते, इतनी गर्मी होती है वहां पे। इतनी गर्मी होती है, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि साउथ का ठीक है, ओके है, मतलब ओके ओके तुम कर सकते हो सर्वाइव, लेकिन अब नॉर्थ साइड, अभी तुम पेरिस में रह रहा हूँ, भाई इतनी ठंड है यहाँ पे। मतलब अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, स्टिल सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। तो एक वो फैक्टर है कि हमें ये आदत नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली मुंबई पुणे जो भी है, वहाँ पे वेदर का ना, ठीक है, एक तापमान अनुकूल रहता है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीज है। yes. हाँ। तो So दूसरा आपको क्या हुआ, लाइक डिफिकल्टीज चैलेंजिंग कौन कौन से? first thing was weather. Second thing was खाना थोड़ा सा, because like देखो I like pasta, pizza, pav, chocolat, baguette, I like everything, but after a certain point of time I was like, where are the spices? I need spices. भाई सही में, Yeah, लाइक that, तुम जाओ, लाइक लाइक तुम मार्गरीता खरीदो, लाइक मार्गरीता, वेरी वेल कि मार्गरीता सबसे सस्ता पिज्जा होता है, ठीक है, फ्रांस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली फ्रोमाज होता है और नीचे उसके बेस होता है। तो मार्गरीता खरीदोगे, लाइक व्हेन यू ईट मार्गरीता इन दिल्ली और मे बी इन इंडिया, तो उसमें थोड़ा सा वो रहता है, स्पाइसीज रहता है, ऊपर से तुम चिली फ्लेक्स डालते हो, ऑर्गेनो डालते हो, देन अलग अलग सॉसेज होती हैं उसमें। यहाँ पर कुछ चिली फ्लेक्स का है ही नहीं, ना ही ऑर्गेनो का सीन है। तुम मांग लोगे, तुम अपनी बेइज्जती करवाओगे कि भाई पिज्जा इसके साथ, नो 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 नो, पिज्जा ऐसे ही खाते हैं। एंड देन इसके बाद तुम उनसे वो मांगते हो सैशे, वो वाला स्पाइसी, और एक स्पाइस लाइक होता है काफी रेस्टोरेंट के अंदर, एक स्पाइसी ऑयल का एक सैशे होता है, ठीक है, हाँ ऑयल का हाँ। मैं नाम भूल गया वो, और लाइक ऑयल पीमो इस तरीके से होता है। तो देन उनसे अगर मोर देन 2 सैशे मांग लो, भाई नहीं है, यू हैव टू पे 1 यूरो, यू हैव टू पे 20 सेंट 30 सेंट। अबे भाई मतलब खाए ना। अच्छा, एक तो फूड हो गया, वेदर हो गया, तीसरा? Third one was like, it was a challenge for me in the beginning, but हम्म। later I felt like it was actually a good thing for me.
So the thing was कि in Orleans I was staying in a residence, university residence, हम्म। um, and then over there we were like 25 to 30 people who were staying together around hostel kind वो of a thing. ये तो बढ़िया। So या सो स्टार्टिंग में वो थोड़ा डिफिकल्ट गया, इतने सारे लोग थे, मतलब हर कोई किसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आया है, सबके साथ एडजस्ट होना, एंड वी हैड वन किचन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, सो लाइक 25 इन वन किचन, भाई या यही यही सैल्यूट है आपको। या सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, सबके साथ रहना, एडजस्ट करना एंड एवरीथिंग। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया आई रियलाइज दैट आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स ओवर देयर, लाइक कहीं जाओ तो कोई ना कोई साथ रहता था, ग्रोसरी शॉपिंग बोलो, कहीं रेस्टोरेंट जाना हो, ट्रिप्स प्लान करनी हो, देयर वाज ऑलवेज समवन विद मी। आई हैड a lot of intercultural exchange which I always wanted। हर कंट्री से कोई ना कोई आया था तो उनका सब कुछ जानना, वो कल्चरल एक्सचेंज जो था वो बहुत हुआ, बहुत फ्रेंड्स बनाए। सो इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट स्लोली स्लोली आई रियलाइज दैट आई एम लिविंग इन अ गुड सिचुएशन। ओके, दैट्स कूल। सो लाइक यू जस्ट मेंशन लाइक ट्रिप्स, तो जो लाइक असिस्टेंट की सैलरी अब इतनी ज्यादा तो होती नहीं है कि भाई तुम दुनिया जीत लोगे। ठीक है, ऑनेस्टली। तो इस लाइक सबसे या बहुत बेसिक सैलरी होती है, इज लाइक 800 to 900, यही स्लैब रहता है। तो अभी तक तो यही है। तो लाइक किस तरीके से आप अपने ट्रिप मैनेज करते थे? यू हैव लाइक आपका कोई इमरजेंसी फंड ऑलरेडी था इंडिया के अंदर? इमरजेंसी फंड इन द सेंस कि आपने ऑलरेडी सेविंग्स की हुई थी कि हाँ भाई दिस अमाउंट आई गोना स्पेंड ऑन माय ट्रिप्स इन फ्रांस, इन यूरोप, और आपने वो 800 900 यूरो में से ही सब कुछ मैनेज किया था? हाँ। ओके, सो ऑनेस्टली द थिंग इज कि मैं 2 साल काम करती थी यहाँ पे, सो आई हैड सम सेविंग्स विच आई डिडंट रियली यूज एक्चुअली। बट हाँ, एक सेविंग्स का पार्ट यहाँ पे था इंडिया में। बट इन फ्रांस, लाइक इन यूरोप, आई ऑलमोस्ट वेंट टू लाइक 10 to 11 कंट्रीज, एंड थोड़े बहुत फ्रांस के भी सिटीज कर लिए। इट्स लाइक बजट प्लानिंग ये सब करना पड़ता है, लाइक अदरवाइज इट्स नॉट भाई पॉसिबल। कितनी बताई आपने, 11 कंट्रीज? 10 to 11, हाँ 10 to 11 हुई बॉस, होगी। मैंने ना सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक एक दो दो ही कंट्री एक्सप्लोर की है। तीसरी फ्रा तीसरी फ्रांस है मेरे से भाई। बजटिंग नहीं हो पाती। लाइक अपर्णा, आई डोंट नो इफ यू नो अपर्णा। अपर्णा, या आई नो। अपर्णा चटर्जी। या लाइक मैं भाई वो बंदी, वो एकदम बजटिंग के अंदर जो अब तक मैंने देखी है, शी इज सो नाइस इन बजटिंग। ठीक है, द थिंग इज मैं उसके अंदर भाई बजटिंग के अंदर जीरो हूँ। मैं कहता हूँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है कर लो बुक, टाइम इतना माथा पच्ची नहीं होता। ठीक है, करो बुक टिकट्स, चले जाओ। लेकिन मैंने मेट लाइक जितने मैं सिस्टम से मिला हूँ भाई, लिटरली दे प्लान एवरीथिंग। हाँ भाई इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इतने दिन यहाँ स्टे करना है, और ये चीज इतने घंटे में ये एक्सप्लोर करनी है। तो एक तो मोटिवेशन, और एक वो टाइम कहाँ से मिलता है, मुझे वो जानना है। ओके, सो मोटिवेशन एज इन आई लव ट्रैवलिंग, ऑनेस्टली आई लव ट्रैवलिंग। सो यहाँ आने से पहले भी एक था मेरा, लाइक आई वांट टू ट्रैवल एज मच एज आई कैन। सो वो एक था। एंड टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसा होता है, इफ यू really want to do something, if you're really interested in doing something, आप टाइम निकाल लेते हो उस चीज के लिए, आप ढूंढ लेते हो। सो ये तो है। फ्रेंड्स के साथ वी यूज्ड टू सिट, लाइक whoever, लाइक जिन जिन को जाना होता था, साथ हम्म। बैठ के प्लान करते थे। कभी एक एक्सेल शीट भी बना लेते थे या कुछ कर लेते थे। ओ, एक्सेल तो शीट। ठीक है। मैं प्लानिंग करनी। मैं जरूर इस एक्सेल शीट पे मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। आप 3 4 असिस्टेंट्स के साथ इकट्ठा बुला के कि भाई किस तरीके से तुम एक्सेल शीट बनाते थे, मुझे भी देखनी है, मुझे भी सीखना है तब तुम लोगों से। तो ओके, तो ये तो काफी अच्छा था। तो आपको कुछ ऐसे डिफिकल्टी फेस नहीं हुई? लाइक आई हर्ड फ्रॉम मैनी असिस्टेंट्स कि उनको बहुत होम सिकनेस काफी ज्यादा हुई है। ठीक है, और जो कि नॉर्मल है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि काफी ज्यादा लाइक सिचुएशन उनके साथ ऐसी हो गई, जो कि मैं अभी वीडियोस के अंदर या अपने यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है,
like they face some like literally some challenge, like I don't know, like weird things it happens with them. experience. Yeah. So like it like मुझे नहीं पता आपके साथ वो चीज़ हुई है, अगर हुई है तो would you like to share with us on this platform? मेरे साथ ऑनेस्टली ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ऐसा आया नहीं मुझे. जस्ट वन थिंग, इट वाज न्यू ईयर्स एंड आई वाज इन पेरिस दैट टाइम. सो न्यू ईयर्स के टाइम पे पेरिस वाज लाइक क्राउडेड. इट Yeah. वाज वेरी क्राउडेड. एंड उस टाइम जो मतलब क्राउड था वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा. Yeah. लाइक हाँ, वैसे थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस थे, बट Mhm. लाइक आई वाज ऑलवेज विद माय फ्रेंड्स, आई वाज नॉट अलोन. सो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे. बट या न्यू ईयर्स के टाइम पे आई ऑब्जर्व्ड अ थिंग व्हिच वाज Okay. लाइक नॉट अ कंफर्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन. Okay. So which country do you suggest to upcoming assistant for New Year? फॉर न्यू ईयर का तो मुझे पता नहीं. आई वाज इन पेरिस, तो मैंने बस वहां का देखा. बट आई वाज लाइक इस टाइम देखा है, अगली बार आई डोंट नो, बिकॉज आई हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस. क्योंकि after we celebrated, we left from the place at around 1 in at night. Mhm. And हम जहाँ पे रह रहे थे उधर पहुंचने के लिए we took 3.5 hours. हम वो 4:30 बजे पहुंच गए. It was वो so crowded. 4:30 बजे भी सुबह वहां पे क्राउडेड था, राइट? हाँ, तभी भी crowded था. Half of the metro stations were closed. There were people like everywhere, all around. So मतलब बहुत chaos हो चुका था उस दिन. भाई सच में लाइक मेरे साथ भी ना, अब क्या बताऊं, चलो छोड़ो, कभी और डिस्कस करेंगे. ऐसा लगेगा कि मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे. इट्स फाइन. ठीक है. तो तो लाइक माय लास्ट क्वेश्चन हियर इज कि आपका लाइक डू यू वांट टू सजेस्ट समथिंग टू आवर अपकमिंग असिस्टेंट्स जो 2023 एंड 24 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं. एंड Hmm. ऑल्सो इसके अंदर एक और सब क्वेश्चन आता है कि आपने इस साल दोबारा अप्लाई किया है या नहीं किया. Okay. So I didn't apply again हम्म. because I wanted to work in another domain जो मैं इंडिया में करती थी, मुझे उसमें करना था. तो राइट. मुझे ऐसा लगा कि एक और बार करूंगी तो शायद ब्रेक लग जाएगा मेरे करियर में. अगर मैं सोचती भी हूँ कि मुझे फिर से करना है तो आई हैव टाइम, लाइक until you're 35 you can apply it again, I think. So अगर कभी मुझे लगे तो मैं करूंगी वापस, but for now I haven't renewed. And as a suggestion for the upcoming assistants, if you ask me, so like yeah, the main thing is एक home sickness हो जाता है in the few initial few days. हम्म. You might feel lonely because everything is new for you, new people, new country, new culture, new system. So उसके लिए accustomed होने में थोड़ा time लगता है. And so I would just say give it some time, like एक 2 months का time जाने दो. उसके बाद you will slowly start getting habituated with it. Don't reach to any conclusion before that because change is always difficult. So हम्म. थोड़ा time लगेगा adjust होने में. It's not going to be a smooth journey starting से ही. तो वो राइट. loneliness or homesickness, you will feel that, but just give it some time. Give it a time of, I would say, 2 months, and then slowly you will get habituated with it. तो यहाँ पे होम सिकनेस की काफी ज्यादा बात हो रही है. भाई सच में हो जाती है होम सिकनेस, सच में. घर वालों से कितनी Hmm. मर्जी लड़ाई कर लो आप, बोल लो कि यार नहीं रहना, मुझे मुझे बाहर जाना है. एक बार तुम बाहर आ जाते हो ना, वो सब 2 महीने 3 महीने सुख हो- शांति से चैन से बीतते हैं. 2 महीने में ज्यादा ही बोल रहा हूँ. ठीक है. मुश्किल से 1 महीना बड़े प्यार से बीतते हैं जब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ होते हैं, नया नया सब कुछ. एक होता है चाम होता है. देन उसके बाद वो हम्म. दोबारा से ना लाइक होते कि यार कोई ना कोई होना चाहिए फॉर द हाँ. कन्वर्सेशन. सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या. लाइक अगर आपको कुछ और पॉइंट अपना रखना है तो लाइक फील फ्री टू पुट योर I पॉइंट. think राइट. good, ठीक. good for ओके. now. Yeah. ओके. ओके. सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या. Thank बहुत you. अच्छा लगा Thank you. आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा सच में. लाइक सो मेनी असिस्टेंट दे विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से सरवाइव करना है, किस तरीके से आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिल सकता है. एंड स्पेशली वो लोग जो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, लाइक डॉक्टर फ्रॉम
doctor to language expert, okay, or from engineer to language expert. So it's like quite interesting, quite fascinating for me, honestly. ठीक है, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपका. सो थैंक यू सो मच. ओके, मैं आपकी ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, सो दैट किसी भी असिस्टेंट को कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो दे कैन आस्क यू. थैंक यू. Yeah, no. Thank you so much.